प्रोडक्ट्स, जिसको हम शॉर्ट में FLP लिखते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। FLP हम शॉर्ट में इसको लिखते हैं। तो आपको इस चीज का भी पता है कि कंपनी की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है कि इस बिजनेस में हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को शुरू क्यों करें, क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस बिजनेस को करने के, है ना। ये सारी चीजें आज अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को जो अपना टॉपिक रहता है वो मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग रहता है, मार्केटिंग प्लान के रिगार्डिंग। ओके, सो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम 10वीं 12वीं BA तक की पढ़ाई करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए। हम कोई जॉब कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उनको करने के लिए क्या किया है भगवान ने, हमें क्या दिया हुआ है, 24 घंटे दिए। 24 घंटे दिए हुए हैं हमारे पास, सभी के पास 24 घंटे। और इन 24 घंटों में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमारा टारगेट है ना। लेकिन अगर हम उसमें से थोड़ा सा समय, कुछ समय फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैसा करियर बना सकते हैं, ये हमें हमारे मार्केटिंग प्लान के अनुसार क्लियर हो जाता है, जो फॉरएवर का कंप्लीट मार्केटिंग प्लान। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फॉरएवर में ज्वाइनिंग कैसे। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है हमारी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, फ्री ज्वाइनिंग। हमने क्या करना है, सिंपल अपने एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड से हम यहाँ पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो इस बात को आप समझना है आपने गहराई में जाकर कि इतनी आसानी से ये बिजनेस मिल जाता है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान की जो मेंटेलिटी है ना, इसको जो चीज आसानी से मिल जाए ये उसकी कदर नहीं करता। कोई भी चीज जब हमें आसानी से मिल रही होती है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद इसमें शायद सामने वाले का कहीं ज्यादा फायदा है। मैं हैरान हो जाता हूँ इस बात पर कि लोगों को फ्री ज्वाइनिंग करवाया जाता है, फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करते। इससे एक चीज की जजमेंट होती है कि हर इंसान इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा सकता। नोट इस बिजनेस ने लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया इंटरनेशनल लेवल, फिर भी लोग इसका फायदा सारे लोग नहीं फायदा। बहुत लकी लोग होते हैं जो इसका फायदा, क्योंकि बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगती है, थोड़ा सा समय लगता है, क्लियर, कोई डिग्री की लोड नहीं, कोई डिप्लोमे की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत, फिर भी ज्यादा लोग फायदा नहीं उठा। क्यों? क्योंकि ये हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग मतलब जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जहां ऐसा मान के चलो कि जिनका एक अलग तरह की सोच रखते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी। तो हमने ये जानना है कि यहाँ पर पैसा आता कैसे है, आने वाले 5 साल में आप कैसा फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के साथ, ये चीज आज आप अंडरस्टैंड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली बात, ज्वाइनिंग हमने फ्री कर ली, बिजनेस हमारा फ्री में स्टार्ट हो गया। हमें क्या हुआ, कंपनी एक यूनिक आईडी नंबर दे देती है, आप सभी के पास अपना अपना आईडी नंबर होगा, और उस आईडी में से हम अभी बिजनेस की शुरुआत करें। अपना जो बिजनेस है टोटली सीसी में, अपना बिजनेस सीसी में। कंपनी के प्रोडक्ट जैसे एलोवेरा जेल है, एलो जेल, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो एलोवेरा जेल का जो आज की डेट में MRP है वो 1728 रुपए, 1728 रुपए, और एक न्यू कस्टमर को ये 1703 रुपए का कंपनी पोस्ट कर। और दूसरी तरफ क्या है कि सारे का सारा बिजनेस जो कंपनी सीसी में काउंट करती है, एक सीसी जो है वो 1000 पॉइंट का होता है, 1000 पॉइंट का एक सीसी। और कंपनी ने क्या किया होगा, हर प्रोडक्ट को पॉइंट दिए, जैसे एलोवेरा को 102 पॉइंट दिए हुए। जैसे एक बंदा एक एलोवेरा बाय करता है, एक एलोवेरा हमने ऑर्डर किया, तो कंपनी ने क्या करना है, 100 पॉइंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने शुरू। देखो बात को समझिए, कितना कुछ किया है कंपनी ने। एक बंदे ने अपनी ज्वाइनिंग की है ना, ज्वाइनिंग करके उसका एक कंपनी को पूरा फोल्डर बनाती है, उसका मतलब पूरा डाटा तैयार करती है, और उसमें उसका रिकॉर्ड रखती है कि इस बंदे ने एक एलोवेरा बाय किया हुआ। और आप जब अपनी आईडी ओपन करेंगे तो आपकी आईडी में 102 पॉइंट रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाए। आपने क्या किया, दोबारा आपने प्रोडक्ट बाय किया, मान लो आपने हनी ले लिया, उसके बाद जब आपने तो हनी के 105 पॉइंट है, तो आपके अकाउंट में कितने पॉइंट रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे जी,
थोड़ा सा चैट बॉक्स में भी आप लिख दो 100 207 पॉइंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मान लो आपने 2 पेस्ट ऑर्डर कर ली। जब आप 2 पेस्ट ऑर्डर करते हो तो यहां पर आप देखिए कि एक पेस्ट के 34 पॉइंट है, तो 2 पेस्ट के कितने हो गए 64 पॉइंट, तो इसमें 64 पॉइंट और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितने पॉइंट बन गए आपके, यहां पर आप देखिए 7 4 11 6 और 1 7 271 पॉइंट बन गए, 271 पॉइंट बन गए। तो इस तरह से अपना जो रिकॉर्ड है वो बनता जाता है। अगर किसी भी 2 महीनों में अगर चलते चलते आप ऐसे प्रोडक्ट खरीदते रहे, किसी और को दिलवा दिया आपने अपनी आईडी में से इसी तरह से प्रोडक्ट, और चलते चलते आपने एक वगैरह और बाय कर लिया, कुछ और प्रोडक्ट बाय कर लिया, चलते चलते अगर हम अपनी आईडी में से चाहे तो खुद यूज कर लें, चाहे अपनी आईडी में से किसी और को यूज करवा दें, और अगर हम किसी भी 2 मंथ में, किसी भी 2 मंथ में 2000 पॉइंट का प्रोडक्ट चाहे तो यूज कर लें, चाहे अपनी आईडी में से किसी को यूज करवा दें, चाहे तो आप यूज कर लें और चाहे अपनी आईडी में से किसी को यूज करवा दें। अगर एक ये टारगेट कोई भी बंदा पूरा कर देता है तो उसको कंपनी 160 देशों में बिजनेस करने की पावर देती है। मेरी बात समझ आ गई होगी आप सभी को मेरे ख्याल में, कि अगर बंदा इतना काम कोई कर दे तो उसको कंपनी 160 देशों में बिजनेस करने की पावर दे देती। 2cc करने, इसको बोलते हैं 2cc, मतलब 1000 पॉइंट का 1cc हुआ और 2000 पॉइंट का 2cc हो गया। क्लियर? चैट बॉक्स में थोड़ा सा टाइप करके मेरे को बता दें किस किस साथी को समझ लग गई है कि 2cc कैसे किया जाता है। इसके लिए कंपनी ने क्या किया हुआ है, हमें कितना समय दिया हुआ है जी, 2 मंथ दिए, 2 मंथ। ये किन लोगों ने करना है 2cc, आप थोड़ा सा इस बात को भी आपने समझना है। हर किसी ने 2cc नहीं करना है, कंपनी हर किसी को नहीं कहती कि तुम आप 2cc करो। ये कंपनी ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मौका देती है, उन्हीं लोगों को कहती है करने की जिनको लगता है कि मैं कुछ और कर सकता हूं। मतलब कोई बंदा जॉब कर रहा है फॉर एग्जांपल, लेकिन उसको लगता है कि मैं इसके साथ साथ कुछ और कर सकता हूं, उसको लगता है कि मेरे में यार एनर्जी है लेकिन मेरे को यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं कुछ और कर सकता हूं, उसके लिए है ये 2cc। उसको मौका दिया है कंपनी ने कि अगर तेरे को लगता है कि तू आगे कुछ और कर सकता है तो तू हमारे साथ कुछ और कर। क्लियर? एक बंदा कहीं जॉब करता है तो वो उसकी अपनी जॉब के साथ साथ कोई और जॉब तो कर नहीं सकता। एक अध्यापक है, मान लो टीचर है, वो शाम को 6 बजे पढ़ाने नहीं जा सकता, एक टीचर शाम को पढ़ाने नहीं जा सकता। क्लियर? और इसी तरह से कोई और भी बंदा है, मान लो एक बंदा डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, और वो बंदा मतलब एक आरएमपी डॉक्टर है, तो वो जिंदगी में अभी अपने जिंदगी में मौका छीन चुका है उसके हाथ से कि वो एमबीबीएस एमडी नहीं कर सकता। क्लियर? वीडियो ऑन कर लीजिए भाई अगर पॉसिबिलिटी है तो, जो साथ में, तो उसके पास पॉसिबिलिटी नहीं है एमबीबीएस एमडी करने की। तो अभी कंपनी उसको मौका दी कि जो लोग जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा, जिनको लगता है कि मेरे में दम है कुछ करने का, एक्स्ट्रा करने का, उन लोगों के लिए कंपनी ने एक मौका दिया है, उन लोगों को मौका दिया है जो लोग जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं। वरना अच्छी हेल्थ सभी को चाहिए, आईडी बनाकर, एक आईडी जो कि फ्री में बनी, आईडी बनाकर बंदा प्रोडक्ट यूज कर सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं बंदा आईडी बनाकर, सिंपल। क्लियर? लेकिन जो चीज जो 2cc है, ये सिर्फ एक मौका दिया है उन लोगों को जिनको लगता है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूं, और इसके लिए कंपनी समय कितना देती है, 2 महीने का, 2 मंथ का समय देती है। 2 मंथ का समय देती है कि तुम अपनी आईडी में से चाहे तो 2cc का प्रोडक्ट, किसी को 2000 पॉइंट का प्रोडक्ट अगर चाहे तो आप किसी को यूज करवा दो, चाहे आप खुद यूज कर लो। क्लियर? तो आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको क्या फायदा मिलेगा? पहला फायदा तो ये मिलेगा आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जीवन भर के लिए 30% तक लेस कर दिया। आपका प्रोडक्ट वो जिंदगी भर के लिए कितने परसेंट लेस कर दिया जाएगा, 30%।
मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्रोडक्ट ले लेते हैं आप फॉरएवर का, सपोज करो ये डीओ है अपनी कंपनी का, तो डीओ है तो ये जीवन भर के लिए आपको कितने परसेंट लेस मिलना शुरू हो जाएगा, 30%। ये आर्किटेक्ट सी है, ये जीवन भर कितने परसेंट लेस मिलना चाहेगा, 30% लेस मिलने लग जाएगा। क्लियर? ये मतलब अपना एक प्रोडक्ट है फॉरएवर इमूवलेंट, तो ये जिंदगी भर के लिए 30% लेस मिलना शुरू हो जाएगा। समझे बात? ये प्रोडक्ट है अपना आर्किटेक्ट सी, सॉरी एक्टिव एच, ये 30% लेस मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हर इंसान क्वालिटी चाहता है, हर इंसान क्वालिटी चाहता है जी। लेकिन मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग बात है। जितनी भी इस दुनिया में क्वालिटी वाली चीजें हैं, उनको खरीदने के लिए बंदे को अपने भीतर क्वालिटी भरनी पड़ती है। मान लो एप्पल का फोन है, वो एक क्वालिटी वाली चीज है। मर्सिडीज गाड़ी है, वो एक क्वालिटी वाली चीज है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बहुत सारी क्वालिटी होती है। कोई गाड़ी है, किसी 5 स्टार होटल में जाना है, जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हो तो आपकी लाइफ में क्वालिटी आ जाती है, राइट? जब आप खुद का गाड़ी, जिस दिन आप शोरूम जाएंगे गाड़ी लेने के लिए, तो उस दिन उस बंदे की जिंदगी में क्वालिटी होती है। तो वो दिन अपनी जिंदगी में देखने के लिए इंसान को पहले अपने भीतर क्वालिटी भरनी पड़ती है। चाहे तो वो पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब ले, चाहे कोई बिजनेस के माध्यम से ले, तो फिर जाकर वो उन चीजों को हाथ डालता है क्वालिटी वाली चीज। लेकिन यहाँ पर फॉरएवर में क्या होता है, फॉरएवर में अचानक ही फॉरएवर बंदे की जिंदगी में ऐड हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्वालिटी वाली चीजें बंदे की जिंदगी में अचानक ही ऐड हो जाती है। मतलब मैं क्या था, मैं सुबह उठा था और अचानक ही मेरे एक दोस्त की कॉल आई कि मंजोत मैं आपको मिलने आ रहा हूँ, और जब आकर उन्होंने मेरे को वर्ल्ड का नंबर 1 आर्किटेक्ट ही हाथ में पकड़ा दिया, मेरे हाथ में वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट ही पकड़ा दिया उन्होंने। तो क्वालिटी तो उन्होंने हाथ में डाल दी, लेकिन मेरे भीतर क्वालिटी है नहीं, तो मेरे को क्या लगेगा जी, महंगा लगेगा। जब मेरे भीतर मैचिंग नहीं है ना, मेरे ब्रेन की इसकी क्वालिटी के साथ कोई मैचिंग नहीं है, तो मेरे को क्या, इतना महंगा, तो मेरे को क्या लगेगा कि जो मेरा दोस्त है खाली मेरे से ठगी मारने आ गया है। वो तो मेरे पास दुनिया का नंबर 1 आर्किटेक्ट ही लेकर आया था, हेल्थ प्रोडक्ट लेकर, मेरे को लग रहा है कि वो मेरे से ठगी मारने आ गया, राइट? तो इस तरह से वो मैचिंग नहीं बैठती क्वालिटी की, मेरी मेरी खुद में उतनी क्वालिटी होती नहीं है, नहीं, और मेरी इसके साथ मैचिंग नहीं बैठती। इसी वजह से मैंने 4 साल तक इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को इग्नोर किया। लेकिन जब मेरे को ट्रेनिंग लिया मैंने, फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि यार, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग ले लेकर अपनी क्वालिटी बढ़ाई, फिर मेरे को समझ आया कि इन चीजों की जो प्राइस है बिल्कुल इक्वल है, रेट है ना जो बिल्कुल जेन्युइन है। सबसे पहला सवाल ही बंदे के मन में ये चलता रहता है, लोगों का सवाल नहीं होता, खुद का सवाल होता है। और इस वजह से मैं किसी से बात नहीं करता इसके बारे में। तो यहां पर बात को समझने की कोशिश करनी है हमने। मैं अगर फॉरएवर ना भी करता तो भी फॉरएवर चलती, फिर भी लोग प्रोडक्ट यूज करते, फिर भी कंपनी मेरे से पहले, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तब 155 देशों में फॉरएवर का बिजनेस, और अब 160 देशों में फॉरएवर का बिजनेस। तो क्या वो मेरी वजह से गया 160 देशों में? नहीं, अगर मैं ना भी करता तो भी ये 160 देशों में चला। क्लियर? और अब 170 देशों में भी जाएगा, अगर मैं ना भी करूंगा तो भी ये आर्किटेक्ट से 170 देशों में जाएगा। लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया ना, तो इसका फायदा ये है कि मेरे परिवार को दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट मिले। दूसरा फायदा इसका मेरे को ये है कि इससे मेरी जिंदगी में इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में भी सुधार आने लगा। सो इसलिए मेरे पास मौका मिल गया मेरे को एक दुनिया का बेहतरीन बिजनेस करने का। सो दोस्तों, यहां पर आपको इतना क्लियर हो गया 2 सीसी ऐसे होता है। थोड़ा सा प्रोडक्ट के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा, प्रोडक्ट महंगा क्यों है? जानना चाहेंगे कि प्रोडक्ट महंगा क्यों है फॉरएवर का? हाँ जी, कौन कौन जानना चाहेगा? कुलदीप जी और राकेश जी का हैंड रेज हुआ है, नो नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों एक्चुअल में मैं बात बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज महंगी नहीं है, फॉरएवर का प्रोडक्ट महंगा नहीं है। लेकिन क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कहते हैं क्वालिटी कभी भी सस्ती नहीं होती, और सस्ती चीजों में कभी भी क्वालिटी नहीं होती। सस्ती चीजों में क्वालिटी नहीं होती, और क्वालिटी वाली चीज कभी भी सस्ती नहीं होती। इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए।
लेकिन फिर भी हमारी कंपनी के जो सीईओ मिस्टर रेक्स मॉन, मिस्टर ग्रेग मॉन, उनकी एक सोच थी कि मैं सर का ये सपना था कि ये आर्किटेक्ट सी हर इंसान खाए। आज मेरे को एक बात तो एप्पल वालों ने कोई मार्केटिंग प्लान दिया है कि आप इस तरह से हमारा मोबाइल यूज कर सकते हो, खरीद सकते हो? कोई मार्केटिंग प्लान बनाकर दिया कि आप 4 आर्क मेरे मोबाइल सेल करवा दो, 5 माह हम आपको फ्री देंगे? हाँ जी, कोई है ऐसा प्लान एप्पल का? कोई मारुति का ऐसा प्लान है? कोई मर्सिडीज का ऐसा प्लान है? कोई ऑडी का ऐसा प्लान है कि आप हमारी इतनी गाड़ियां सेल करवा दो, हम आपको एक गाड़ी गिफ्ट कर देंगे, आपका जीवन ही बना देंगे, आपकी जिंदगी संवार देंगे, आपको हर साल 2 इंटरनेशनल टूर देंगे, डोमेस्टिक टूर देंगे, 5 लाख रुपए महीना इनकम देंगे? है कोई ऐसा प्लान? नहीं। और अगर फॉर एवर भी ना बनाता ना तो भी हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो भी हम कुछ नहीं कर सकते थे। क्लियर? और नंबर 2 का बात कि अगर हम आपके पास बढ़िया गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महंगा मोबाइल नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महंगे कपड़े नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात। और शरीर को तंदुरुस्त रहने के लिए दोस्तों ओमेगा 3 खाना ही पड़ेगा, ये खाना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये हर 1 ग्राम रोज हमारे शरीर को ओमेगा 3 चाहिए होता है, 1 ग्राम। समझ आई बात? जो हमारा ब्रेन है ना, हमारा दिमाग है जो, ये ओमेगा 3 का ही बना होता है। अखरोट के बारे में आपने सुना होगा, अखरोट जो होता है उसका अगर आप गिरी निकालेंगे ना उसका, तो उसकी जो शेप है वो ब्रेन के जैसी होती है, दिमाग के जैसी होती है। और मतलब वो संकेत है कि दिमाग के लिए जो अखरोट है वो अच्छा होता है। और अखरोट में क्या होता है? अखरोट में ओमेगा 3 होता है, तो इसका मतलब ओमेगा 3 हमारे दिमाग के लिए अच्छा है। तो आर्कटिक सी जो है, फॉरएवर का आर्कटिक सी जो है, जो भी ओमेगा 3 का ही सोर्स है, तो ओमेगा 3 तो हमें खाना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी बात आ जाती है क्यों बनाया मार्केटिंग प्लान फॉरएवर? वो इसलिए बनाया दोस्तों कि पहला तो प्रोडक्ट क्यों बनाया और इतना महंगा क्यों बनाया? कारण क्या है? इसकी क्वालिटी। कारण तो ये है कि इसकी क्वालिटी, क्योंकि इसका रेट बढ़ेगा फिर जब किसी भी चीज में आप क्वालिटी ज्यादा डालेंगे। आज 5 लाख की गाड़ी भी आ जाती है, 50,000 की गाड़ी भी आ जाती है, लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे मैंने 50,000 की ये गाड़ी खरीदी। आ जाती है कि नहीं आ जाती ये 50,000 की गाड़ी, है ना? और उसमें भी 5 ही लोग बैठते हैं, लेकिन उसकी तसल्ली वही नहीं है कि वो 5 के 5 जिंदा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, बराबर? और दूसरी तरफ 50 लाख की गाड़ी भी आती है, 5 करोड़ की गाड़ी भी आती है। तो किस वजह से आती है? उसके पीछे क्या रीजन है? 50,000 वाली गाड़ी की पीछे और 5 करोड़ वाली गाड़ी में क्या फर्क है? क्या वो बंदा मूर्ख है, वो पागल है जिसने 5 करोड़ लगा दिए? 50,000 वाला बंदा ठीक था? हाँ जी, बताएंगे थोड़ा सा चैट बॉक्स में करके, क्या फर्क है जी दोनों में? एक 50,000 की गाड़ी है, एक 5 करोड़ की गाड़ी है, दोनों में क्या फर्क हो सकता है? क्वालिटी का सर। हेलो? क्वालिटी सर, क्वालिटी। क्वालिटी। सिर्फ एक ही कारण है और वो है क्वालिटी। सिर्फ क्या कारण है? एक ही कारण है, क्वालिटी। अरे भाई मेरे घर में देखिए कि कौन कौन सी चीजें मेरे घर में क्वालिटी वाली, दुनिया की बेस्ट चीजें कौन कौन सी। और अगर मेरे घर में और कुछ भी क्वालिटी वाला नहीं है तो खाली एक आर्कटिक सी, अगर एक एलोवेरा जेल, एक हनी, अगर फॉरएवर का प्रोडक्ट क्वालिटी वाला ले आए ना, तो ये बाकी सारी की सारी चीजें सस्ती कर देता है मीडिया। इतना दाम है इस आर्कटिक सी के पीछे, फॉरएवर के हनी के पीछे, फॉरएवर एलोवेरा के पीछे, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट हैं ना उनके पीछे बहुत बड़ी मतलब चीज जो छुपी हुई है, बहुत बड़ा करियर। मैं आपको और भी प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। ये अपना हनी है फॉरएवर का, राइट? और ये आ गया एलोवेरा फॉरएवर का। तो इनमें बहुत बड़ा कैरियर है। बहुत सारे लोग, मतलब मैं आपको बात क्यों इस बात पर मैं जोर दे रहा हूँ, वो इसलिए इस बात पर जोर दे रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना मतलब मौका मिल जाता है जिंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन बेचारे फिर वो हमारे बिजनेस में कमियां ढूंढने लग जाते हैं। फॉरएवर के साथ जुड़ने के बाद अपने बीच जो कमी है उनको दूर करना होता है, लेकिन लोग फॉरएवर के साथ जुड़कर फॉरएवर में कमियां ढूंढ रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट महंगे है जी, इसमें ये है जी, इसमें वो है जी। उसमें दोस्तों किसी का कुछ नहीं जाता, सिर्फ अपन खुद नुकसान कर लेते हैं। एनीवे,
सो बात कर रहे थे अपन प्रोडक्ट में। तो एक बात को, जो बात अभी आज हमारे दिमाग में चल रही है ना, ये बात आज से 45 साल पहले रेक्स सर के दिमाग में चली। बंदा क्या करता है, कंक्लूजन निकाल देता है, ये प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, तो भाई फिर मैंने कौन से मतलब 5 लाख के खरीद रखे, मेरे पास कितने प्रोडक्ट होंगे, आपके पास कितने प्रोडक्ट होंगे। क्लियर। सो इसकी टेंशन किसको है, ये एलोवेरा, ये आर्किटेक्ट सी महंगा है और नहीं बिकेगा, इसकी टेंशन किसको है, मेरे को है या कंपनी के मालिक को है? बताओ। कंपनी को टेंशन है इसकी का मेरे को टेंशन? ये हनी महंगा है, ये नहीं बिकेगा मार्केट में, इसकी टेंशन किसको है, मेरे को या कंपनी को? हेलो, थोड़ा सा बताइए जी आप सभी। ये आर्कटिक सी महंगा है, ये नहीं बिकेगा, इसकी टेंशन किसको है, मेरे को या कंपनी को? सिर्फ बात समझने वाली है। मेरे पास कितने हनी होंगे, मैंने 5 पीस हनी खरीदे होंगे, 2 पीस खरीदे होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे। कंपनी ने कितने पीस बनाए होंगे हनी के, जी बताओ। कंपनी ने कितने पीस बनाए होंगे, सोच सकते हैं आप, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पावर को, इस चीज को समझ सकते हैं। कंपनी ने, मेरे पास कितने आर्किटेक्ट सी होंगे, 2 पीस होंगे, 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। क्लियर। लोग 2cc करने के मैं ऐसा सोच रहे थे, पता नहीं 2cc कर लिया तो पता नहीं मैं खरीद ऐसा करी, कहीं मैं कर्जा ही ना हो जाऊं, मतलब लोग ऐसा कि मैं कर्जे के नीचे ना दब जाऊं, ऐसा सोचने लग जाते हैं। 2cc के लिए ही जुगाड़ नहीं बिठा पाते, है ना। आप देखिए, मेरे को बताइए कि 2 पीस 4 पीस मैंने आर्किटेक्ट सी खरीदे होंगे, अगर आपने 2cc करना तो उसमें 3 पीस आएंगे आर्किटेक्ट। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल कितने पीस होंगे जी मेरे पास, 5 होंगे, 7 होंगे, राइट। कंपनी के पास कितने पीस होंगे एलोवेरा के, बताना। अच्छा, मान लो ये गलत है, ये नहीं बिकता, तो कंपनी का कितना बड़ा नुकसान होगा। तो इसका मतलब कंपनी क्या है, कंपनी का तो फिर हिल गया माइंड, हेलो, दिमाग हिल गया। समझदार कौन है, हम समझदार है, इसका मतलब मैं समझदार हूं जो नहीं खरीद रहा, जो खरीद नहीं रहा वो बंदा समझदार है ना। और जो जिस बंदे ने इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग करके रख रही है, वो उसको हम क्या कहेंगे, वो समझदार नहीं है। सो दोस्तों, यहां पर बात को समझने की जरूरत है। ना तो ये प्रोडक्ट महंगे, हाँ अभी इसका सिर्फ एक ही चीज देखने की बात है कि क्या मेरे को जरूरत है, क्या आर्किटेक्ट सी के बिना दुनिया का काम चल जाएगा, कभी भी नहीं चलेगा। एलोवेरा के बिना सिर्फ एक ही चीज मिल सकती है इंसान को, वो बीमारी है। अगर एलोवेरा के बिना अगर कोई चीज इंसान को मिल सकती है तो उस चीज का क्या नाम है, उस चीज को क्या कहते हैं? हेलो, थोड़ा सा लिख दीजिए चैट बॉक्स में, एलोवेरा के बिना इंसान को अगर कोई चीज मिल सकती है तो वो क्या मिल सकती है जी? बीमारी। क्लियर। बीमारी मिल सकती है, क्योंकि इसके बिना पेट की सफाई नहीं होती है। हनी के बिना, हनी को खाने से तंदुरुस्ती मिल सकती है, इसके बिना तंदुरुस्ती संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कुदरत की चीजें हैं, नायाब तोहफे हैं नहीं। सो एनीवे, फॉरएवर ने क्या किया, भरपूर क्वालिटी डाली प्रोडक्ट, पूरा जोर दे दिया कि क्यों, इसलिए क्योंकि इसको लोगों ने खाना है। आप बताइए, आपको कोई कम क्वालिटी वाली चीज दे दे तो आपको कैसा लगेगा जी? आपको कोई चीज सस्ती दे दे लेकिन उसमें क्वालिटी ना हो, आप कैसा महसूस करेंगे बताओ? अच्छा लगेगा जी आपको? किस किस को अच्छा लगेगा, है ना। आपको कोई बंदा क्वालिटी ना हो चीज में लेकिन सस्ती दे दे, आपको अच्छा लगेगा? क्वालिटी ना हो और आपको फ्री दे दे, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आप उसको 2 गालियां ही निकालोगे कि अभी इस फ्री के चक्कर में मेरे को ये कूड़ा पकड़ा गया, ये कचरा पकड़ा गया, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और दूसरी तरफ अगर कोई बंदा चाहे चीज महंगी दे दे लेकिन उसमें क्वालिटी हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे? एक बार तो आपको दर्द होगा, एक बार तो आप कहेंगे कि यार महंगा तो जरूर है लेकिन क्वालिटी है, कम है जी, बराबर। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर कंपनी ने भरपूर जोर दे दिया क्वालिटी बनाने पर। तो जब क्वालिटी डालने लगी कंपनी, एलोवेरा पर काम किया, तो इसका जो प्राइस है वो कितने का चला गया बढ़कर 1728 रुपए। जब हनी पर काम करना शुरू कर दिया कंपनी ने, तो क्वालिटी डालना शुरू किया, तो क्वालिटी चेक करते 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 मापदंडों पर खरा उतारते उतारते इसका प्राइस कितना हो गया अब तक की डेट में? 1650 रुपए। अभी दूसरा फिक्र कंपनी को है, टेंशन कंपनी को है कि ये बिकेगा कैसे,
क्योंकि कंपनी का टारगेट है गरीब से गरीब इंसान को प्रोडक्ट यूज करवाना। एप्पल का टारगेट नहीं है गरीब से गरीब इंसान को मोबाइल देना, समझ आई बात मेरी। मर्सिडीज का टारगेट नहीं है गरीब से गरीब इंसान के हाथ में मर्सिडीज गाड़ी देना। रॉल्स रॉयस वाले पहले बंदे का स्टेटस चेक करते हैं उसको गाड़ी देने के लिए। हर इंसान को वो अपनी गाड़ी नहीं देते, वो कहते हैं कि आपको बंदे का पूरा बायोडाटा चेक करके देखते हैं कि आपके हाथ में हमारी गाड़ी आ गई तो इसका लेवल क्या होगा, हमारी गाड़ी की कहीं रेपुटेशन ही ना डाउन हो जाए। ये सोचते हैं दोस्तों। वन एंड ओनली कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट गरीब से गरीब इंसान के हाथ में दे देती है। समझ आई बात मेरी। तो अभी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो दोस्तों यहां पर कंपनी ने क्या किया, जब प्रोडक्ट की प्राइस इतनी बढ़ गई और रेक्स सर ने सोचा कि ये प्रोडक्ट मैंने तो गरीब से गरीब इंसान को देने हैं, तो अभी इसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग प्लान, और वो चाहते थे कि कुछ ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को हेल्थ के साथ साथ वेल्थ मिले, लोगों को अमीर किया जाए। उससे पहले दोस्तों एक ही रास्ता था, हम मतलब लोगों के पास एक ही रास्ता था अपना फायदा करने का, और वो था डिस्काउंट। वो था क्या, डिस्काउंट। क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज मार्केट में तैयार होती है, जो मार्केट में बनती है आती है, वो चीज क्या होती है, मतलब कोई भी चीज है उसकी एक तो होती है मैन्युफैक्चरिंग, और MFG जिसको लिख देते हैं हम, और एक होता है MRP। MFG और MRP। कितने दोस्तों को मेरी बातचीत समझ आ रही है वो चैट बॉक्स में एक बार यस टाइप कर दीजिए। जिन जिन साथियों को मेरी बातचीत समझ आ रही है वो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए एक बार, थोड़ी सी मेरे को क्लैरिटी आ जाएगी कितने दोस्तों के पास मेरा वॉल्यूम सही पहुंच रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो मैन्युफैक्चरिंग और MRP, कोई भी चीज मार्केट में बनती है दोस्तों, तो जो MRP होता है, किसी चीज का अगर MRP 100 रुपए है तो वो 30 रुपए में तैयार हो। मतलब किसी भी चीज का MRP उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 70 गुना ज्यादा, 70%, राइट। मतलब 30% में कोई चीज तैयार हुई तो मार्केट में जाती है 70% पैसा उस चीज को कस्टमर तक पहुंचाने में खर्च हो जाता है। मतलब फैक्ट्री से चीजें निकल कर कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कितना पैसा खर्च हो जाता है जी, 70%। 70% पैसा उसका रास्ते में खर्च हो जाता है। रास्ते में जहाँ पे होलसेलर बैठे हैं, रिटेलर बैठे हैं, एडवर्टाइजमेंट वाले बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, तो इन सभी को भी तो, ये सभी भी तो सर्विस दे रहे हैं भाई, इनको भी तो पैसा बनना चाहिए, इनका भी तो परिवार है ना। तो ये लोग, इन लोगों का भी शेयर, किसी का 2%, किसी का 4%, किसी का 8%, किसी का 10%, किसी का 15%, तो टोटल अगर आप बात करें वो चीज 30 रुपए में तैयार होती है, वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते कितने की हो जाती है, 100 रुपए। तो ये 70 रुपए का जो बीच वाला जो सिस्टम था, तो फॉरएवर ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया कि क्यों ना ये 70% पैसा जो बीच वाला है, जो पैसा है, ये सर्विस हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अपने कस्टमर को ही दे दें। क्लियर। तो कंपनी ने क्या किया, ये चीज जो बचा बीच में जो दो हिस्सों में बांट दिया। मान लो 70%, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि 70% फॉरएवर, तो इसको कंपनी ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक डिस्काउंट के रूप में और दूसरा कमीशन के रूप में। एक डिस्काउंट और दूसरा क्या है, कमीशन। दोस्तों डिस्काउंट से सिर्फ आज तक आपने कोई भी इंसान डिस्काउंट से अमीर होता देखा है? किसी भी बंदे को आपने देखा हो कि उसने कहीं पे भी गया, उसने कपड़े खरीदे वहां पर डिस्काउंट उसने ले लिया, उसने जूते खरीदे वहां पर डिस्काउंट, सब्जी में डिस्काउंट, हर चीज में उसने डिस्काउंट खरीदा, डिस्काउंट लिया, और उसने डिस्काउंट से 2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए? कभी आज तक सुना है आपने? हाँ जी, सुना है आपने कभी?
है ना। डिस्काउंट से उसने कोठी डाल ली हो, एक बढ़िया सा बंगला डाल लिया हो, डिस्काउंट से गाड़ी ले ली हो, डिस्काउंट से अपने बच्चों की मैरिज कर दी हो उसने। कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं होता, और ना हुआ है और ना कभी ये हो सकता है। लेकिन कमीशन से कितने लोग कामयाब हुए हैं, कितने लोगों ने गाड़ियां ली हैं, कितने लोगों ने बंगले बनाए हैं, कितने लोगों ने लग्जूरियस जिंदगी बनाई है कमीशन से। ये कितने लोगों ने सुना है आपने से? आपने सुना होगा कभी ना कभी। आप बाजार जाएंगे, आप धान मंडी में जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे जो दुकानदार बैठे होते हैं, तो आप उनकी दुकानों के बाहर जो हमारी जो, अगर आप किसान है तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो फसल का जो लेन देन करवाते हैं व्यापारियों के साथ, तो उनकी दुकानों के बाहर लिखा होता है कमीशन एजेंट। लिखा है, पढ़ा है जी कभी किसी ने आपने? कमीशन एजेंट। तो मतलब क्या है कि आप देखिए कि वो लोग कमीशन पर काम करते हैं और कितनी अच्छी जिंदगी, लग्जूरियस लाइफ होती है। तो फॉरएवर ने क्या किया जी, यहां पर 30% को डिस्काउंट में डाल दिया। जो 70 में से कितने परसेंट को डिस्काउंट में डाल दिया? 30%। और 40% को किस में डाल दिया? कमीशन में डाल दिया। अभी आप क्या कर सकते हो फॉरएवर के साथ जुड़कर? 30% डिस्काउंट ले सकते हो और 70% 40% कमीशन कमा सकते हो। जिस बंदे को डिस्काउंट चाहिए वो खाली 2cc, और ये दोनों चीजें दे, लेकिन ये 70% कंपनी ने उस इंसान के लिए रखा है जिस इंसान के, जो इंसान कंपनी का रेगुलर यूजर बनना चाहता है। जो बंदा चाहता है कि मैं कंपनी के प्रोडक्ट का फैन हूं और मैं इन प्रोडक्ट्स को लगातार यूज करना चाहूंगा, तो उसके लिए कंपनी ने ये ऑफर दे दिया उसको कि हम तुम्हारे लिए 70% का बेनिफिट रखते हैं। 30% तो जैसे ही मतलब तुम हमारे रेगुलर यूजर बनोगे हम आपको देंगे, और 30% 40% हम आपको कमीशन के रूप में आप हमसे और भी ले सकते। क्लियर? तो अभी आगे बढ़ेंगे अपन। इतनी बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में आप सभी को। तो दोस्तों वापस आते हैं वहां पर। तो कंपनी ने क्या किया, प्लान बनाया 2cc का। तो कंपनी कहती है कि जब आप 2cc कर लेते, जैसे आपने 2cc किया, तो आपको कंपनी मान लेती है कि अगर ये बंदे ने 2cc का प्रोडक्ट बाय कर लिया है, तो इसका मतलब ये बंदा क्या करना चाहता है, मेरा रेगुलर यूजर बनना चाहता है, ये बंदा मेरे साथ रेगुलर रहना चाहता है। क्लियर? तो इसलिए इस इंसान के प्रोडक्ट कंपनी 2cc के बाद 30% लेस कर देती। जो एलोवेरा 1728 वाला न्यू कस्टमर को 1703 रुपए का पोस्ट करता था, वो आपको जीवन भर के लिए कंपनी 1255 रुपए का कर देती है। आज की डेट में कितने का कर देती है जी? 1255 रुपए का। तो आप बताओ जी, 2cc करने से नुकसान हुआ जी आपका? किसको लगता है कि 2cc करने से नुकसान होता है? 2cc करने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ जी? ये बताओ। हेलो, 2cc करने से बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ? बेनिफिट, राइट। पहला बेनिफिट तो ये हुआ आपका। दूसरा बेनिफिट क्या हुआ कि आपने, अभी कंपनी कहती है कि देखो कंपनी कितनी, मतलब मैं तो ना फिदा हूं इन चीजों पर। कंपनी को पता है, क्योंकि इस दुनिया में इंसान क्या करता है, किसी भी चीज को यूज करता है तो वो उसको शेयर करे बिना रह ही नहीं सकता। आप कोई मूवी देख कर आएंगे, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। आप कोई मतलब कहीं खाना खा कर आएंगे, आप उसके बारे में बताएंगे लोगों को। आप कहीं से कपड़े लेकर आएंगे, उसके बारे में किसी को बताएंगे। आप मोबाइल लेकर आएंगे, उसके बारे में किसी को बताएंगे। तो कंपनी को पता है कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करके किसी को बताए बिना तो रह ही नहीं सकते। आपको क्या लगता है, हम बताए बिना रह सकते हैं? किसी को बताए बिना रह सकते हैं हनी के बारे में? नहीं रह सकते। बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, है ना। तो कंपनी कहती है कि ये बंदा बताएगा तो पक्का इसके बारे में, है ना? तो क्यों ना हम इसको और बेनिफिट, है ना। तो कंपनी क्या करती है, आपको कहती है कि अगर आप किसी को इसके बारे में बताते हो, पहले तो ये बताओ मेरे को कि पूरी दुनिया में ये एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो 200 से ज्यादा बीमारियों से आपके शरीर को बचा सकता है। तो मेरे को ये बताओ कि इसके बारे में हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना? ये बताना चाहिए कि नहीं बताना? हेलो,
क्या हमें नहीं ठानना चाहिए? समाज के लिए कुछ तो करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अपनी मदर, फादर या अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो आप उसको एलोवेरा दीजिए। अगर आपके परिवार में कोई भी बंदा बीमारी से पीड़ित है और लंबे समय से किसी भी बीमारी से जूझ रहा है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है और बहुत सारी दवाइयां वो यूज कर चुका है, तो आप उसको एलोवेरा शुरू करवाइए साथ में, मेडिसिन के साथ साथ, क्योंकि दवाई जो होती है वो बीमारी के लिए होती है और एलोवेरा जो है वो शरीर के लिए, ये शरीर के लिए। और अगर हमने शरीर का साथ नहीं दिया था, इसी वजह से तो बीमारी लगी थी, और आज भी बीमारी के पीछे पड़े हुए हैं, शरीर का साथ आज भी नहीं दे रहे, तो फिर बताओ जी ठीक कैसे होगी? तो क्या हमें जो हमारे इर्द गिर्द नियर डियर हैं उनको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अच्छा, क्या तभी बताना चाहिए जब किसी के घर में बीमारी आ जाए, जब पहले बता देना चाहिए कि आप इसको यूज करो? ये भी सोचने वाली बात है। इसके साथ साथ हनी है, क्या आप हनी के बारे में किसी को बता रहे हो तो बुरा क्या कर रहे हो? किसी को आपने बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि दुनिया का नंबर 1 हनी है, अगर आप इसको दूध में डालकर पियोगे तो आपको फायदा करेगा, अगर आप इसको दही में डालकर लोगे तो आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा। तो भाई मैंने बुरा क्या कर दिया इसके बारे में आपको बताकर? बुरा तो कुछ नहीं किया ना। मैंने आपको बता दिया कि ये आर्किटिक सी है, ओमेगा 3 है, जो आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपके जो है मतलब ब्रेन के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो मैंने गलत क्या कर दिया इसके बारे में आपको फ्री में बता दिया? तो कंपनी कहती है नो नो नो, हम आपसे फ्री की सर्विस नहीं लेंगे। जब हम आपको प्रोडक्ट पैसों का देते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बोलें और हम आपको कुछ ना दें, ये तो बात जमी नहीं। बोलने के पैसे देती है, उसके बाद दोस्तों पर कंपनी कहती है कि आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में बोलोगे ना तो मैं रुपया दूंगा। तो यहां पर माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, कंपनी कहती है कि अगर आप किसी को भी ये प्रोडक्ट के बारे में जब आप बताते हैं और आपके कहने पर कोई भी बंदा इन प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो आप उस इंसान की आईडी अपने साथ बना सकते हो, और वो जो बंदा प्रोडक्ट बाय करेगा उसके घर में दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट आ जाएंगे और आपको 25% कमीशन देंगे। कितने परसेंट कमीशन देंगे जी आपको? 25%, 25%। और अभी 25% कमीशन कमाने के लिए कौन सी फैक्ट्री लगाई है जी आपने, ये बताइए मेरे को? 25% कमीशन कमाने के लिए कौन सी फैक्ट्री लगाई है आपने? 25% आपने कौन सा कोर्स किया है आपने 25% कमीशन कमाने के लिए? 25% कमीशन कमाने के लिए कौन सा ऑफिस खोला है आपने? कितने लाखों का स्टॉक रखा है आपने 25% कमीशन कमाने? किया क्या है 25% कमीशन कमाने? फ्री में यहां पर आपने अर्निंग शुरू कर दिया, फ्री में अर्निंग शुरू हो गया आपको 25%। आपको पता है किन चीजों की जरूरत है, और इसके बाद ये काम आप नो लिमिट में कर सकते हैं। आप 2 लोगों को बता सकते हो, यहां से भी 25% आना शुरू हो गया। 3 लोगों को बता दिया, यहां से भी 25% आना शुरू हो गया। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और, ये जीवन भर आता है। अभी बंदा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि जीवन भर कैसे आता है? जिंदगी भर आता है। जीवन भर ऐसे आता है दोस्तों, मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको मान लो आज एलोवेरा के बारे में बता दिया और मैंने उनको बताया, और जब उन्होंने बाय किया तो मेरे को कितने परसेंट कमीशन आया? 25%। अभी उनको दोबारा जरूरत है एलोवेरा की, तो क्या दोबारा मेरे को बताना पड़ेगा जी उनको? बताइए चैट बॉक्स में, दोबारा बताने की जरूरत है कुछ इसके बारे में? दोबारा समझाने की जरूरत है इसके बारे में कुछ? नो। हनी के बारे में मैंने एक बार बता दिया। आपको एक बार किसी बंदे ने जियो की सिम बेच दी और उसके बाद दोबारा वो उस बंदे ने आकर दोबारा आपको मोटिवेट किया है जियो की सिम के बारे में? नहीं किया। आपको एयरटेल की सिम बेच दी या किसी भी कंपनी का कुछ दे दिया, उसके बाद कंटिन्यूअस आप भी खुद ही उसको यूज करते आ रहे हो, नहीं करते? सिमिलरली आपने एक बार हनी किसी को दे दिया और उस बंदे ने दोबारा ऑर्डर कर लिया, दोबारा ऑर्डर कर लिया उसे हनी को, और जैसे उसने दोबारा ऑर्डर किया आपके अकाउंट में कंपनी ने फिर 25% डाल दिया।
मतलब एक बार कंपनी का काम करने का पैसा कंपनी आपको 7 पीढ़ी तक देती है। एक बार काम करने का पैसा आपको कंपनी 7 पीढ़ी तक देती है। दोस्तों एक इंसान ने जियो की दुकान खोली है, मान लो एयरटेल की शॉप खोली है, जहाँ इसका स्टोर उसके पास है, उसने 100 लोगों को सिम दे दिए मान लो, और 100 लोगों को जब वो सिम बेचेगा तो उसको प्रॉफिट आएगा। लेकिन बाद में वो लोग रिचार्ज करवा रहे हैं, क्या उसको प्रॉफिट आएगा? बाद में लोग रिचार्ज कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने जितने लोगों को आपने इन प्रोडक्ट्स को यूज करने लगा दिया, पहले तो ये बताओ कि वो लोग दिल से थैंक्स करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपने उनके घर पे भेज दिए, और उसके बाद वो जीवन भर आपको प्रॉफिट, मतलब पहला तो जो है क्या करेंगे, वो आपको आपका थैंक्स करेंगे, जीवन भर कंपनी आपको पैसा देगी, वहां से अर्निंग देगी। ये आपके लिए दूसरा मौका आ गया, दूसरी चीज आ गई। क्लियर? तो 2 बेनिफिट यहां पर आपके शुरू हो जाते हैं। और अभी आप देखिए कि कितने परसेंट आ गए, 30 और 25। मात्र 2cc करने से आप 30% डिस्काउंट और 25% कमीशन किसी को भी और यूज करवाने से आप ले सकते हो। इतना बड़ा बेनिफिट आपका शुरू हो जाता है 2cc करने से। अभी भी अगर किसी को लगे, देखो मेरे को लगा था कि 2cc करने में फायदा है इसलिए मैंने तो कर लिया। हाँ, अगर किसी को लगता है कि नहीं 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 मैंने नहीं करना 2cc, माय गॉड ये कर लिया खाली मैं गाल ना हो जाऊं, तो वो प्लीज ना करना। अभी 2011 में मेरे को फॉरएवर लिविंग प्लस मिला था। उस समय 2cc करने में लगते थे 25,000 रुपए, 25,000। ओके, उस समय जब मेरे को लगा तो मेरे को ऐसा लगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं थी, मेरे को लगा अरे 2cc कर लिया तो मैं तो कहीं कंगाल ही ना हो जाऊं, और मैंने नहीं किया 2011 में। क्लियर? लेकिन 2014 आ गया, और 14 में आकर देखा कि मैं कंगाल तो नहीं हुआ, लेकिन हूं वही का वही, शाहूकार भी नहीं बना, वही डिस्कवर बाइक। लेकिन जिस इंसान ने 2011 में शुरू किया था, जो मेरे सीनियर मिस्टर कुलदीप सिंह जी, वो समय 4 सालों में मतलब आधा करोड़ रुपए कमा चुके थे। तो फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को शुरुआत करनी चाहिए। तो 2014-15 में मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और कहां से शुरुआत की थी? 2cc। और जैसे ही 2cc किया, मेरे को 2 बेनिफिट मिले। पहला, प्रोडक्ट 30% लेस, और दूसरा बेनिफिट 25% कमीशन शुरू हो गया मेरा। जो आज के हिसाब से अगर आप बात करें तो 25%, 25% कमीशन शुरू। दूसरी अगली बात, हाँ आगे जो है कहानी इंटरेस्टिंग है थोड़ी, और वो इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है क्योंकि जिस तरह से 2011 में मेरे पास ये बिजनेस आया था, ये प्रोडक्ट्स आए थे, और मैंने इसको ठोकर मार दी थी, मतलब मैंने उस इंसान को इग्नोर कर दिया था जिस इंसान ने मेरे को बताया था, आई मीन मेरे सीनियर कुलदीप सिंह ढिल्लों। तो इसी तरह से अभी ये दौर मेरे साथ शुरू हो गया, फिर ये सफर मेरे साथ शुरू हो गया। मैं लोगों को बताता तो लोग मेरे को इग्नोर कर देते, लोग कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन जब मैं घबरा जाता था कि लोग कोई बात ही नहीं सुनता है, तो मैं अपने सीनियर से जब बात करता था कुलदीप सर से, तो वो कहने लगे कि देखो बात ये है कि आपने भी तो मेरे को बहुत इग्नोर किया है, अभी तो झेलना ही पड़ेगा ये सब चीजें। तो उसके बाद दोस्तों इसका नतीजा ये निकला कि धीरे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम बार बार लोगों से मिलते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप स्ट्रांग होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर चीज को इंसान तभी खरीदता है जब उसको उसकी जरूरत महसूस होती है। मैं 2011 में तेरे को ज्वाइन करवाने के लिए नहीं गया था, मैं 2011 में तेरे को बताने के लिए गया था कि मेरे पास दुनिया के बेहतरीन है। 2014 में आकर तेरे को जरूरत महसूस हो गई और तूने मेरे को फोन लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया। तो आज तेरा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलकर ये बात बताने का है कि मेरे पास दुनिया का नंबर 1 हनी है, मेरे पास दुनिया का नंबर 1 आर्किटेक्ट सी है, मेरे पास दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन उन लोगों को भूख लगेगी वो तुम्हें कॉल कर लेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब तू आज बताकर आया होगा। जब तू आज बताकर आया होगा तभी वो कॉल करेंगे उस दिन जिस दिन उनको जरूरत होगी। अगर तूने बताया ही नहीं होगा तो फिर लोग तेरे को फोन कैसे करेंगे? लोगों को पता कैसे चलेगा इसके बारे में?
तो मेरी बात जमी दोस्तों, और उसके बाद मैं कंटिन्यूअस बताता गया, लोगों को मिलता, लोग हाँ करते नाचते, मेरे को पता ही नहीं मैं कितने लोगों को मिला। और उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि तूने 3 लोगों से ना सुनी है रोज, अगर तूने 3 लोगों से रोज ना सुनी तो मैं वादा करता हूं 2 साल तूने ये काम कर लिया अगर, तो 2 साल में तू मैनेजर बन जाएगा, 2 साल में तू यहाँ पर मैनेजर बन जाएगा। तो मैंने उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ना तो मैं 3 लोगों को एवरी सिंगल डे मिल पाया और ना ही सभी ने मेरे को ना की, लेकिन मैनेजर मैं फिर भी बन गया 2016 में। यहाँ पर मैं दोस्तों मैं मैनेजर, तो यहाँ पर मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं कर, मैंने क्या किया, सिंपल 2cc के बेनिफिट्स लोगों के साथ मैंने 2cc के बेनिफिट्स शेयर किए। यहाँ पर मैंने 2cc किया, उसके बाद कोई किसी दोस्त को बताया, किसी ने मेरे को मना कर दिया, किसी ने मेरे से एक एलोवेरा ले लिया, किसी ने मेरे से हनी बाय किया, किसी ने फिर मेरे को मना कर दिया, किसी ने फिर मेरे को मना कर दिया, किसी ने मेरे साथ ज्वाइन करके 5,000 10,000 का प्रोडक्ट लिया, किसी ने मेरे साथ 2cc किया, किसी ने मेरे साथ फिर मतलब मेरे को मना कर दिया। तो इस तरह से सफर चलता रहा, ना सभी ने हाँ करी और ना सभी ने ना करी, लेकिन फाइनली चलते चलते दोस्तों मैं सुपरवाइजर बना, और सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर बना, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बना। और आपको एक और जो सीक्रेट है यहाँ पर मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप हैं और आपने यहाँ पर 2cc कर लिया, और आपने जैसे ही 2cc किया तो आपको 25% कमीशन मिल रहा है। किसी ए नाम के आप बंदे को आपने प्रोडक्ट दिया और आपको वहां से 25% कमीशन मिल रहा है। उसके बाद आप बिजनेस में आगे बढ़े और आप यहाँ पर सुपरवाइजर बन गए और आपने 25cc आपका कंप्लीट हो गया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर बन गए हैं। मान लो यही कस्टमर ए पर्सन है जो आपका रेगुलर यूजर है, अभी ये और प्रोडक्ट आपसे मंगवाता है, कंपनी से लेता है, तो इस बार कंपनी आपको यहाँ पर 33% कमीशन देगी, 33% का प्रॉफिट देगी। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिस्टमेटिकली काम कंपनी का है, कि आपने एक बार कस्टमर आपने कंपनी को दिया और आपको जीवन भर के लिए पैसा दे रही है कंपनी। ऐसे बिजनेस को अपने नियर डियर को शुरू करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, ये बताओ। जिनके साथ आपका दिल से प्यारा, उनको ये बिजनेस शुरू करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, जिससे एक बार काम करने से जीवन भर पैसा। आप और आगे बढ़े, आप 75cc करके असिस्टेंट मैनेजर बने। असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बन गए तो आपको उसी कस्टमर से, जो ए कस्टमर है, उसी से कंपनी कमीशन बढ़ाकर 38% देना शुरू कर। सोचिए आप, उसी कस्टमर से 38% कर देंगे। आपने 150cc कर दिया और आप मैनेजर बन गए, और उसी कस्टमर से आपको 43% कर। एक बंदा, एक इंसान, एक ए नाम का पर्सन है, जब मैंने 2cc किया, मैंने उसको हनी किया, तो मेरे को कंपनी ने कितना कमीशन दिया, 25%। मैंने उसको समझाया, उसके साथ बात की, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद मैं सुपरवाइजर बन गया और उसकी मेरे पास कॉल आती है, गंजोद एक हनी और चाहिए, तो मैंने उसको हनी दिया। तो अभी मेरे को समझाना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कमीशन मेरे को कंपनी कितना दे रही, 33%, है ना। उसके बाद मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, उसने दोबारा हनी मंगवाया तो कंपनी मेरे को कितना कमीशन दे रही है, 38%। मैं मैनेजर बन गया, उसने दोबारा हनी मांगा, मैंने उसको हनी प्रोवाइड करवाया, और उसी हनी से मेरे को कंपनी कितना कमीशन दे रही है, 43%। कैन यू इमेजिन, कितना इंटरेस्टिंग सिस्टम है। लेकिन ये कौन करेगा, इतना कुछ कौन करेगा, कौन अचीव करेगा, जिसकी किस्मत अच्छी, जिसका लक बढ़िया, जिसकी किस्मत अच्छी होगी, वही बंदा ये सब चीजें अचीव कर सकता है, उसी इंसान के हिस्से में आती। और जिस बंदे ने ये पहला कदम 2cc का उठा लिया, वो बंदा यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें यहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। नॉलेज बहुत है, लेकिन नॉलेज तब तक काम नहीं करेगी दोस्तों जब तक आप एडमिशन नहीं लेता। एक इंसान है जी, आप मेरे को एक बात बताओ, एक बंदा है, उसने क्या किया, बीए की किताबें खरीदी, लेकिन उसने किसी भी कॉलेज में कोई दाखिला नहीं लिया, तो बताओ मेरे को कोई डिग्री दे देगा जी उसको, सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी उसको,
एक बंदा है, उसने बीए की किताबें तो खरीद रखी हैं, किताबें हैं, वो पढ़ाई कर रहा है, मतलब एजुकेशन ले रहा है, बीए की पूरी एजुकेशन ले रहा है, क्लासें भी लगा रहा है, लेकिन दाखला नहीं भरा हुआ, उसने फीस नहीं भरी कॉलेज की, तो क्या उसको कोई डिग्री देगा? नहीं देगा। सो अगर एक बंदा है, उसने दाखला ले लिया है लेकिन वो क्लासें नहीं लगाता, पढ़ाई नहीं करता, उसको डिग्री मिल जाएगी? वो पास हो जाएगा जी? वो भी पास नहीं होगा, है ना। सो सबसे पहला जरूरी चीज है वो दोस्तों, वो है एडमिशन लेना और उसके बाद क्लासेस लगाना। अगर आपने यहाँ पर 2cc करते हो, 2cc का तो प्रोडक्ट कंपनी ने आपके घर पे भेज ही देना है, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर फ्री है, और आप अगर दिल से मेहनत करते हो, क्लियर, कोई भी इंसान है अगर दिल से मेहनत करता है तो 2 साल में यहाँ पर अपना मैनेजर लेवल को डन कर लेता है, बड़ी आसानी से 2 साल में वो मैनेजर बन सकता है, अगर वो कंटिन्यूअस एक कोर्स समझकर इसको करता है। और कितना समय? सिर्फ 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे, 2-3 घंटे सीखने के, 1-2 घंटे सीखने के और 1-2 घंटे उसका अभ्यास करने के, प्रैक्टिकल करने। क्लियर? तो आज मेरे ख्याल में आपको काफी सारे दोस्तों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि 2cc से किस तरह जिंदगी बदली जा सकती है। दोस्तों, आपके परिवार में आपके पापा या आप खुद या कोई भी इंसान आज ऐसा नहीं है जो बंदा लेबर भी करता हो ना, कि वो बंदा 15,000 से कम कमाता हो, ऐसा कोई भी नहीं है इंसान, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो 15,000 से कम। क्लियर? साल के 12 महीने हैं, 10 महीनों का अगर 10 महीनों का पैसा, मतलब जो कि मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए बनता है, आप अपनी फैमिली में यूज करो, मात्र 2 महीने की अर्निंग, मात्र 2 महीने की, मतलब 30,000 में 2cc रहता है, 35,000 में, मात्र 2 महीने का पैसा अगर आप फॉरएवर के साथ मिलकर बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, अगर फॉरएवर के साथ 2 महीने के पैसे से एक गरीब बंदा भी बिजनेस शुरू कर सकता है, तो बाकी सारे का सारा काम कंपनी कहती है मैं कर रही हूँ ना आपके लिए, आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मतलब कुछ अन्य काम करने की जरूरत नहीं है, सारे का सारा काम संभालने के लिए मैं बैठी हूँ, आप ऐसा करिए, आप 2cc कर लीजिए, आपका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, मैं पकड़ती हूँ। एक गरीब इंसान का हाथ कोई नहीं पकड़ता दोस्तों। क्लियर? हर कोई बंदा उसको नौकर बनाने के चक्कर में होता है कि उसको 10-15 हजार से उसका शोषण किया जाए। ओनली फॉरएवर ही है जो कहती है देखो हाथ मिलाने को कुछ ना कुछ तो पे करना ही पड़ेगा, बिना कुछ किए तो ऐसा कुछ मिलने वाला है। हाँ, अगर सारी जिंदगी लोगों के ही अपने मतलब नीचे काम करना है, फिर तो उस इंसान का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। जो कहता है कि मैं जिंदगी में 30-35 हजार नहीं लगाऊंगा, पूरी जिंदगी किसी के तलवे जरूर चाट लूंगा, किसी बंदे के नीचे 15,000 पर नौकरी तो कर लूंगा लेकिन 2cc नहीं करूंगा, उसका तो भी बराबर ही कैसे। जो कहता है कि मैं अपने बच्चों अपने परिवार के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए नहीं, मैं तो किसी और के बच्चों और किसी और के माँ बाप के सपने पूरे करने में के लिए इस धरती पर आया हूं, इसलिए मैं 2cc नहीं करना, उसका तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते। जी लखविंदर सर, डू यू वांट टू से समथिंग? क्या उस इंसान का आप कुछ कर सकते हैं जी? नो सर। देखो सर, अगर उसका खुद का मन नहीं है तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं? अगर वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, अगर वो कुछ करना ही नहीं चाहता, जिंदगी में कुछ बढ़िया नहीं करना चाहता, तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग दोस्तों दूसरों के लिए ना 8 घंटे नौकर रखने के लिए तैयार रहते हैं, 8 से 10 घंटे उनकी चाकरी करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने लिए 2cc करने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसे लोगों से बाहर निकलना है, आपने वो इंसान नहीं बनना, आपने तो वो बनना है जो अपने माँ बाप के सपने पूरे करे। क्लियर? अपनी फैमिली के सपने पूरे करे। मौका मिला है, जीवन मिला है आपको, जिंदगी मिली है आगे बढ़ने के लिए। मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आपने 2cc से बिजनेस शुरू कर लिया और शिद्दत के साथ वो किया जो आपकी अप्लायंस, आपके सीनियर्स, आपका सिस्टम जो आपको सिखा रहा है, अगर आपने शिद्दत के साथ किया तो 2 साल में आपका मैनेजर बनना 100% डन है, क्लियर है। सो आज आपने 2cc के बारे में सीखा है, अंडरस्टैंड किया है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो यू कैन कॉल मी, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज अगले टॉपिक में, अगली ट्रेनिंग में हम 2cc से ऊपर सुपरवाइजर कैसे बनना है इसके ऊपर आप चर्चा करने वाले हैं, और बहुत ही जबरदस्त बातचीत उस दिन अपनी रहेगी। आज टॉपिक काफी लंबा था लेकिन अभी समय काफी हो चुका है, और मेरे को लगता है कि अभी बातचीत आगे हम यहाँ बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट लखविंदर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मंजो सर ने बड़ा बारीकी से हमारे साथ डिस्कस किया कि 2cc हम क्यों करें। यहाँ पे वाई पे बात हो रही थी कि हम 2cc क्यों करें, 2cc करने के बाद हम क्या अचीव कर सकते हैं, कहाँ पे पहुंच सकते हैं, कैसे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, कैसे लोगों के साथ फिर हम जब अपना प्रोडक्ट शेयर करेंगे, अपनी बातचीत शेयर करेंगे, तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, और कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो हमें सिर्फ 2cc करके अपना बिजनेस पार्टनर बना रही है। इस बात को भी हमें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर आज के टाइम में हम कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो कम से अगर मिनिमम भी बात करूं मैं, तो 5 लाख से कम बिजनेस शुरू नहीं होता। दूसरी बात, अगर हम किसी चल रहे बिजनेस में बिजनेस पार्टनर बनते हैं, तो वहां पे भी हमें हाफ पेमेंट देना होगा। जितने परसेंट के हम पार्टनर हैं, उतने परसेंट हमें ऑलरेडी पहले हमें पे करना होगा। अगर 20 लाख का बिजनेस चल रहा है, तो आपको 10 लाख पहले देना होगा, फिर आपको 10 घंटे वहां पे टाइम देना होगा, पूरा सीरियस होकर के काम करना होगा, तभी वहां से हम प्रॉफिट ले पाएंगे। पहली बात तो, एक चल रहा है बिजनेस है, उसमें कोई हमें बिजनेस पार्टनर नहीं बनाता। तो जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि यहाँ पे हम एक साथ मिल करके और बिजनेस पार्टनर अपने साथ बना सकते हैं, और सिर्फ 2cc करके, जो दोस्त अभी आए हैं वो 2cc करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और वो सारी अचीवमेंट्स जो सर ने हमें बताई हैं, या तो आप मार्केटिंग प्लान में देखते हैं, आप सारी यहाँ से ले सकते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? 2cc से। सो आई होप अभी जिन दोस्तों का 2cc नहीं हुआ है, वो अपना कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से, और लोगों को भी हम इसके बारे में बताएंगे। हमें क्या बताना है लोगों को? अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, और बेनिफिट्स ऑफ 2cc, यहाँ पे 2cc करने के बाद क्या बेनिफिट मिलते हैं हमें, तो हम अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, एंड अगेन थैंक यू मंजू सर आपका और एंटी एजुकेशन सिस्टम का पूरे का। सो टाइम टू टाइम हमें गाइड किया जा रहा है, और आने वाला जो सेशन बहुत ही अल्टीमेट रहेगा, नेक्स्ट सेशन, क्योंकि उसमें सुपरवाइजर कैसे बनना है ये हम क्लियर करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।